नमस्कार, मैं हूं ओजस्विनी सिंह। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर से देव दर्शन को निकली बस में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। कुछ देर में बस बनी आग का गोला। पुलिस ने लोगों की सहायता से यात्रियों की बचाई जान। उदयपुर शहर में क्रिसमस का त्योहार मनाया बड़े ही धूमधाम से। चर्च में लोगों ने की प्रार्थना, एक दूसरे को गले लगाकर दी बधाई। रेडियंट एकेडमी की ओर से बांसवाड़ा में आयोजित हुई रेडियंट स्टार परीक्षा में छात्रों ने दिखाया टैलेंट। 1157 विद्यार्थियों ने परीक्षा में लिया भाग। अब खबरें विस्तार से। चार धाम की यात्रा के लिए जा रही बस में सोमवार को अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बस में सवार सभी लोग समय रहते बस से नीचे उतर गए, जिसके चलते किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। उदयपुर से चार धाम के लिए रवाना हुई कैलाशपुरी से पहले हाईवे पर महालक्ष्मी ट्रैवल की बस में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में बस आग का गोला बन गई। बस में आग लगने की सूचना पर बस में सवार सभी यात्री नीचे उतर गए। साथ ही कुछ लोगों ने अपना सामान भी नीचे उतार दिया, लेकिन बस में आग तेजी से फैलने लगी और आग पूरी तरह से बस में फैलने की वजह से बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई। हाईवे पर जा रही बस में आग लगने की सूचना पर सुखेर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। वहां से गुजर रहे लोगों की मदद से पुलिस ने बस में सवार यात्रियों को नीचे उतरवाया। वहीं फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। महालक्ष्मी ट्रैवल के मालिक शांतिलाल कुमावत ने बताया कि बस सोमवार को ही शहर और आसपास के यात्रियों को लेकर चार धाम के लिए रवाना हुई थी। उस दौरान कैलाशपुरी के समीप यह हादसा हुआ। हादसे में कुछ यात्रियों का सामान भी जलकर राख हो गया है। उन्होंने पुलिस को बताया कि बस की बॉडी के रिपेयर के कार्य पूरा होने के बाद सोमवार को कारखाने से बस को बाहर निकाला गया। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से बस में आग लगने की बात सामने आई है। चांदनी बिखेरी है, तारों ने आसमां को सजाया है। लेकर तोहफा अमन और प्यार का, देखो स्वर्ग से कोई फरिश्ता आया है। ऐसे ही जज्बात के साथ उम्मीदों और खुशियों के त्योहार क्रिसमस को उदयपुर शहर के सभी चर्चों में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। चर्च तो रोशन थे ही, क्रिश्चियन परिवार के घरों को भी सजाया गया। प्रभु यीशु के जन्म की खुशी में जगह जगह केक काटे और मिठाइयाँ उपहार के साथ सेंटा क्लॉज ने इस खास मौके की खुशियां बांटी। क्रिसमस के मौके पर सुबह सुबह चर्च में हजारों की संख्या में लोगों ने प्रार्थना की और क्रिसमस की खुशियों को एक दूसरे से मिलकर बांटा। इस मौके पर चर्च में पूरी तरह से रौनक दिखाई दी और यहाँ पर आने वाले लोगों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। इसके अलावा कई और जगह पर भी जोर शोर से क्रिसमस मनाया गया। शहर के सबसे प्रमुख चर्च चेतक सर्कल पर हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर क्रिसमस के मौके पर एक दूसरे को बधाइयां दी। यहाँ चेतक सर्कल स्थित शेपर्ड मेमोरियल चर्च, जो इस शहर का सबसे पुराना 132 साल पुराना ये चर्च है, इसमें आज क्रिसमस की आराधना हो रही है। और यहाँ के चर्च के जो प्रेस्बिटर इंचार्ज हैं, उन्होंने आज हमें ये संदेश दिया है कि क्रिसमस जो एक विश्वव्यापी पर्व है, ये हमें इस बात का संदेश देता है कि मानव जाति प्रेम, आनंद और खुशी जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने संदेशों में इस मानव जाति को दी थी, उसको अपने जीवन और हृदय में महसूस करे और मनुष्य एक दूसरे के साथ मेल मिलाप की भावना के साथ प्रेम से आगे बढ़ के इस संसार में अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का सच्चा सेवक और सच्चा चेला प्रकट करने की कोशिश करे, यह संदेश दिया। स्टार परीक्षा का आयोजन बांसवाड़ा के न्यू लुक स्कूल में हुआ। यह परीक्षा बांसवाड़ा में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए थी।
स्टार परीक्षा में बांसवाड़ा के 1157 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया, जो कि अपने आप में बांसवाड़ा की धरा में एक इतिहास है। विद्यार्थियों के अलावा उनके अभिभावक भी इस परीक्षा को लेकर काफी उत्सुक दिखे। विद्यार्थियों व उनके अभिभावक ने रेडिएंट एकेडमी को धन्यवाद दिया और कहा कि ऐसी परीक्षा के आयोजन से छात्रों का भविष्य उज्जवल होता है व उनके भविष्य के निर्माण के लिए काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। परीक्षा का आयोजन होने से पहले रेडिएंट के निदेशक नितिन सुहाने ने विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया व भविष्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षा जैसे IIT व नीट के बारे में बताया और भारत के प्रतिष्ठित IIT व नीट के कॉलेजों के बारे में जानकारी दी और कहा कि किस तरह से IIT व नीट परीक्षा में अच्छी रैंक हासिल करी जा सकती है। निदेशक शुभम गालम ने विद्यार्थियों को स्टार टैलेंट सर्च परीक्षा के पेपर पैटर्न के बारे में बताया कि किस तरह के प्रश्न आएंगे व उन्हें किस तरह से हल करना है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी अपने रुचि के स्वरूप विषय चुने। जिसको इंजीनियरिंग में रुचि है वह साइंस मैथमेटिक्स विषय और जिसको डॉक्टर बनना है वह साइंस बायोलॉजी विषय लेकर अपने भविष्य के सपने को साकार करे। रेडिएंट में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बारे में बताया कि किस तरह से विद्यार्थियों को डाउट सॉल्विंग अलग से क्लास होती है। वह स्टडी मटेरियल बहुत उपयोगी होता है। पेपर का पैटर्न बिल्कुल IIT व नीट परीक्षा की तरह होता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर लौटेंगे ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पे सज जाती है। जिस दीपक को छू लेती हूँ वो बाती इथलाती है। एक घड़ी जो बीत गई थी, एक घड़ी जो आनी है। इन सुनहरे ताने बानों में दो घड़ियां मिल जाती हैं। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। रोशनी चखने आ जाती है सारी रस्में मीठी सी। एक छोटी सी थाली में ही सदियां कई मिल जाती है। एक पुरानी रीत निकलकर झुमकों पर सज जाती है। ये रीत पहनकर रात सजा दे, यूं दिवाली को रिवाजों से मिला दे। तनिष्क प्रेजेंट्स धरोहर। .304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के बर्तन न जंग लगे न फटे। दादी खरीदे पड़पोते भी इस्तेमाल करें। प्रसिद्ध सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेलम प्लांट के विशिष्ट बर्तनों का एकमात्र स्टोर राजस्थान में, आपके शहर उदयपुर में। डिनर सेट, टेबलवेयर, बॉटल्स, फ्लास्क इत्यादि की भरपूर रेंज उपलब्ध। इसके अलावा फूड रैपिंग, पेपर फॉइल, हार्ड वाटर के निशान मिटाने वाला चमत्कारी पाउडर डी-स्काला भी उपलब्ध है। पधारें अपना घर बिस्कॉट प्राइवेट लिमिटेड, मादरी इंडस्ट्रियल एरिया उदयपुर। संपर्क करें 7357715333 या ऑनलाइन विजिट करें apnagharmart.com। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर शहर में इन दिनों जंगली जानवरों का विचरण बढ़ता ही जा रहा है। आबादी क्षेत्र में जंगली जानवरों के आने से वहां रहने वाले लोगों के लिए अपने घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के यूनिवर्सिटी रोड पर बी ब्लॉक में स्थित गर्ल्स हॉस्टल के समीप एक लेपर्ड को विचरण करते देखा गया। लेपर्ड ने इस क्षेत्र में एक स्वान का शिकार किया और उसे अपने साथ ले गया। यह पूरा घटनाक्रम उस क्षेत्र में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हालांकि इस घटनाक्रम के बारे में लोगों को तब पता चला जब सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए फुटेज को लोगों ने देखा।
बताया जा रहा है कि 22 दिसंबर की रात को लेपर्ड इस क्षेत्र में आया और बाद में स्वान का शिकार किया। इसके बाद पूरे क्षेत्र में लोगों में लेपर्ड का खौफ है। लोगों का मानना है कि कभी भी कोई भी घटना हो सकती है। लोगों ने वन विभाग से पिंजरा लगाकर पकड़ने की मांग की है। आपको बता दें कि इससे पहले भी शहरी क्षेत्र में कई बार लेपर्ड के विचरण करने के दृश्य सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। इससे अब आबादी क्षेत्र में रहने वाले लोग भी परेशान हो रहे हैं। लेपर्ड के विचरण करने से देर रात घर पहुंचना लोगों के लिए मुसीबत का कारण बनता जा रहा है। उदयपुर शहर के सीए सर्कल पर स्थित वुमेन सेल्फ डिफेंस एकेडमी की ओर से 5वीं योग चैंपियनशिप आयोजित की गई। इस चैंपियनशिप में 150 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में स्टेप बाय स्टेप की टीम विजेता रही। प्रतियोगिता के आयोजक वुमेन सेल्फ डिफेंस एकेडमी के निदेशक आशीष शर्मा ने बताया कि इस प्रतियोगिता में बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगिता के समापन समारोह के मुख्य अतिथि अंकित पिचोलिया थे। अलग अलग चरणों में आयोजित इस प्रतियोगिता के निर्णायक के रूप में राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के योग प्रशिक्षक डॉक्टर रोहित कुमावत मौजूद थे। कुमावत ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बाद स्टेप बाय स्टेप स्कूल की टीम को विजेता घोषित किया। वहीं उप विजेता के एशियन इंटरनेशनल स्कूल की टीम रही। वहीं तीसरे स्थान पर मिकाडो ग्लोबल स्कूल की टीम रही। एक दिवसीय प्रतियोगिता में कई स्कूलों के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस को सोमवार को जिला प्रशासन की ओर से सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया थे। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने सुशासन की शपथ दिलवाई। उन्होंने कहा कि सभी को अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से शुचिता सीखकर आमजन को सुशासन उपलब्ध करवाए ताकि आमजन को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। नगर निगम के दीनदयाल सभागार में आयोजित हुए जिला स्तरीय कार्यक्रम में शहर विधायक ताराचंद जैन, महापौर गोविंद सिंह हट्टाक, जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, नगर निगम आयुक्त वासुदेव मालावत, जिला परिषद सीईओ कीर्ति राठौड़, एडीएम सिटी राजीव द्विवेदी सहित कई लोग मौजूद रहे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म दिवस के मौके पर सोमवार को नगर निगम के सुखाड़िया रंगमंच पर सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से उदयपुर जिले के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस सम्मान समारोह में जिले के 571 छात्र छात्राओं को विशिष्ट अंक प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, शहर विधायक ताराचंद जैन, वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी, गोगुंदा विधायक प्रताप भील और दिल्ली के व्यवसायी जीएस पोदार मौजूद रहे। सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से प्रतिवर्ष सामाजिक सरोकार के अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष प्रतिभावान छात्र छात्राओं में 10वीं से लेकर उच्च शिक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। उदयपुर जिले की गोगुंदा थाना पुलिस ने अवैध अफीम डोडा चूरा बेचने के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को उदयपुर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। गोगुंदा थानाधिकारी शैतान सिंह नाथावत ने बताया कि शंभूलाल निवासी हरसोल थाना नारायणगढ़ जिला मंदसौर मध्य प्रदेश का रहने वाला 3 साल से फरार था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी शंभूलाल को हरसोल से गिरफ्तार किया और सोमवार को उदयपुर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। अंत में फिर नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर। उदयपुर से देव दर्शन को निकली बस में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। कुछ देर में बस बनी आग का गोला। पुलिस ने लोगों की सहायता से यात्रियों की बचाई जान। उदयपुर शहर में क्रिसमस का त्योहार मनाया बड़े ही धूमधाम से। चर्च में लोगों ने की प्रार्थना, एक दूसरे को गले लगाकर दी बधाई। रेडियंट एकेडमी की ओर से बांसवाड़ा में आयोजित हुई रेडियंट स्टार परीक्षा में छात्रों ने दिखाया टैलेंट। 1157 विद्यार्थियों ने परीक्षा में लिया भाग।
अब मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ चैनल 9 न्यूज के साथ।